नमस्कार। अपना अगला वीडियो हम लेके आए हैं, राग मालकोस के बारे में है। जैसे अपना पिछला वीडियो था राग भैरव का विस्तार, अब इसमें राग मालकोस का विस्तार कैसे करें। तो राग मालकोस का विस्तार करने का सबसे सिंपल सा तरीका होता है कि उस राग के सबसे पहले आप आरो लिखिए। राग मालकोस का आरो क्या है? राग मालकोस का आरो बनता है सा, ग, मैं, ध, नी और सा। ये राग मालकोस का आरो बन गया और साथ में इसमें अब जो राग के विकृत स्वर लगाने हैं, अर्थात इसमें ग, ध, नी तीनों कोमल कर देने हैं। ठीक है, ये अपना आरो बन गया राग मालकोस के अंदर। क्या बात ध्यान रखने की, इसके अंदर रे और पै का प्रयोग नहीं किया जाता, ना आरो में ना आवरो में। जहां रे और पै की टर्न आती है वहां उन स्वरों को हम डिलीट करते हुए जो बाकी स्वर बच जाते हैं उनको लिखेंगे क्रम से। तो इसका आरो हो गया। अब इसका औरो क्या बनेगा? राग मालकोस का थोड़ा सा औरो आपको ध्यान देना पड़ेगा, औरो को विशेष तैयारी करनी पड़ेगी। इसका और कैसा होता है? सा, नी, ध, मैं, ग। यहां तक तो बिल्कुल ठीक आ गया है। आपने ठीक इसका लिख दिया, सा, नी, ध, मैं और ग तक आ गए। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंजमेंट है। हमने ये मैं ग दो बार लिखने हैं इसमें। कैसे? सा, नी, ध, मैं, ग, फिर मैं और फिर ग दोबारा लिखना है, तब जाकर के ये एक्चुअल स्वरूप राग मालकोस का बनेगा। अपने पेपर में क्या होता है, जो पेपर में आते हैं कुछ जो सेक्शन सी आता है वो प्रैक्टिकल बेस होता है। और ये राग विस्तार हो गए, आलाप बनानी होगी, तान बनानी होगी, स्वरलिपि लिखनी होगी, ये सारे प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं, इसलिए इसकी अच्छी तैयारी होनी चाहिए। अब देखो बेटे, इसके वो बनाना है अपने को, राग विस्तार बनाना है। तो राग विस्तार बनाने में यहाँ क्या हो रहा है, अपने पास स्वरों की संख्या कम हो रही है। तो लेकिन इस स्वरों की संख्या कैसे बढ़ाएंगे? हम इस स्वरों की संख्या या तो फिर इसमें तार सप्तक में वाले स्वर प्रयोग करें या फिर इसके मंद्र सप्तक के स्वर प्रयोग करें। इसका मतलब क्या है, इस सा से लेकर इस सा तक ये जो स्वर बिना किसी बिंदु के लिखे जाते हैं तो मध्य सप्तक के हैं। अब इससे सा से पीछे भी वही स्वर है जो इस सा से पहले लिख रखे हैं। क्या क्या है वो? नी, आप नीचे रेखा लगाएंगे, नीचे बिंदु और साथ में ध और ये। अब अपने पास देखो, इसमें भी 8 स्वर हो गए, इसमें भी 8 स्वर हो गए। अब अपने को राग विस्तार करने में कोई समस्या नहीं आएगी और अच्छा सा राग विस्तार हो जाएगा। आलाप बनाना चाहोगे, आलाप भी बहुत अच्छे से बन जाएंगे। ठीक है, अब इतना तैयार हो गया ना। अब इसका राग विस्तार बनाना शुरू करेंगे। तरीका वही है, सबसे पहले आप तीनों स्वरों को लिख दीजिए राग मालकोस में, और बागेश्वरी में ऐसी हल्की सी समस्या आ सकती है क्योंकि उसमें पूरे ऑलरेडी पूरे स्वर होते हैं भैरव के अंदर। क्या लिखेंगे हम? ध, नीचे बिंदु, नी और सा। हम तीन स्वर चले सीधे, धैनी सा। ठीक है, अगर चाहे तो इसको नीसा को फिर दोबारा ध, नी, सा, नी, सा। क्या करेंगे? फिर दोबारा इसको लिख लो आप, नी और अब लिख लो सा। हम ध से स्टार्ट करें, ध, नी, सा, नी और फिर दोबारा सा पे चले गए। ठीक है, अब आगे स्वर करेंगे, अब जाएंगे हम जाएंगे सा और ग। क्या करेंगे? सा, ग और वापसी फिर लिख देंगे सा। मतलब सा, ग, सा। अब सा तक मैटर रहेगा। यहां से स्टार्ट करने के लिए पास अपने पास इतने स्वर बढ़ गए। अपने स्वरों को ज्यादा ज्यादा संख्या बढ़ानी होती है। तो हमने ध, नी, सा, नी दो बार लिख दी इसके। ठीक है, अब सा से स्टार्ट हो गए, सा से गए ग पे, फिर वापसी सा पे आ गए। अब क्या करेंगे? सा से दोबारा लिखेंगे सा, सा, ग, मैं। यहां पे समझने की बात है, हम कहां चले गए? सा, ग, मैं। अब यहां खड़े हुए हैं तो यहां से वापसी जाना है। तो वापसी ऐसा नहीं है कि गैस आप वापसी में क्या करोगे, मैं के बाद ग और सा लिखना है। ग और सा नहीं लिखना है, यहां लिख देखना है मैं ग मैं सा। तो क्या करेंगे? ग, हम क्या सा ग मैं पे गए, तो फिर क्या लिखेंगे? ग, मैं और फिर दोबारा ग, सा। ये राग मालकोस का फ्लो है। गायकी में क्या किया जाता है? ग मैं गैसा, ग मैं गैसा बार बार यूज होंगे ये वाला पार्ट्स। ग मैं गैसा आपको जब भी रिटर्न आओगे तो ग मैं गैसा लिखना है। ठीक है, अब आगे क्या चलेंगे? हम सा ग मैं ध पे जाएंगे। किस पे गए थे? सा ग मैं, सा ग मैं। ठीक है, हमने लिख दिया सा ग मैं गैसा। अब सा ग मैं ध पे चले गए, ध पे गए। अब द से रिटर्न होना तो आप सीधे इसमें पकड़ लो, द से यू रिटर्न आना है तो औरों का जो द है इसको छोड़ के जो स्वर बचते हैं सारे लिख डालो। क्या बचे हैं? मैं गे सा।
लिख दो मैं गे मैं गे सा। ठीक है, हम फिर वापसी इसी पे आ गए। अब दोबारा फिर दोबारा लिखेंगे सा सा। अब कहां तक जाएंगे, नी तक जाएंगे। सा गे मैं ध, और चले गए नी पर। कहां पहुंच गए, इस साइड से हम चले थे, सा से सा गे मैं ध नी पर चले गए थे। इन स्वरों को पीछे यहीं लिख के छोड़ देना है, धैनी और को। इससे ज्यादा इसको बार बार रिपीट नहीं करना है। हम कहां से चले थे, सा गे मैं ध नी पे चले गए। नी पे चले गए, वापस जाना है और हमने नीचे लिख रखा ही है। तो इस नी को छोड़ करके जो स्वर बचते हैं वो दोबारा रिपीट कर दो। नी के बाद क्या है, ध मैं गैसा। क्या लिखोगे, ध मैं गे मैं गे और सा। लिख दिया। राग विस्तार में क्या होता है, जोर स्वरों पे आगे जाना फिर उसी स्वर से वापस आना। लेकिन कई बार क्या होता है, जाने का रास्ता ये होता है, कई बार हम कहीं जा रहे हैं, वहां जाने का रास्ता इस प्रकार है और आने का रास्ता, आते हैं तो ठीक इसी रास्ते से ना आकर के थोड़ा सा घूम फिर के आते हैं हम। इस तरह ही इस राग मालकोस के अंदर किया गया है। अब आते हैं तब इसमें गे में गैसा का प्रयोग करना पड़ेगा, चाहे वो आपकी तान हो, चाहे आपके आलाप हो, चाहे आपका राग विस्तार हो। राग मालकोस का औरो या जब भी समाप्त किया जाए तो उसमें गे में गैसा ही आएगा। अब अगला स्वर लेके चलते हैं हम। हमें कहां तक पहुंचना है, सा तक। फिर दोबारा लिखेंगे सा गे मैं ध नी, और ये पहुंच गए हम तार सप्तक के सा पर। इसके चिन्ह बाद में चेक कर लेंगे, जो हमने सब कुछ लिख रखा है उसके बाद देखेंगे राग मालकोस के अंदर गे ध नी कोमल होते हैं, तो सारे स्वरों को कोमल कर देंगे। ठीक है, हम कहां तक चले गए, इस सा पे चले गए। अब इस सा से वापस होना था, इस सा के अकॉर्डिंग वापस होते चलाएंगे। सा के बाद क्या बचते हैं, सा नी ध में गे में गे सा पूरा, और बचता है सा नी ध में ध में गे में गे सा। ये आपका राग विस्तार हो गया। ठीक है, अब पेपर में मान लो ये राग विस्तार आपके पास 80 स्वरों का आ गया, 80 स्वर में आ गया, 70 स्वर में आ गया, 70 स्वर में आ गया। और अपने स्वर कितने बने हुए हैं, अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47, ये 47 के आसपास बने। और पेपर में आ गया 50 स्वरों का राग विस्तार करना है। तो इसमें क्या करना है, राग मालकोस के अंदर 5 स्वरों पर न्यास किया जाता है, रुका जाता है। मतलब सा गे मैं धैनी, इन सभी स्वरों पे न्यास किया जाता है। तो आप चाहकर भी इन स्वरों को डबल डबल भी प्रयोग कर सकते हो। जहां भी आपको लगता है गे है मैं, वहां एक मैं है तो उसके साथ आप उसको दूसरा मैं और लिख सकते हो। इस तरह आप चाहो इतने स्वर इसमें बढ़ाए जा सकते हैं। अगर मान लो यही बात नहीं है तो अपनी सप्तक जो है अपने लिख रखा हमने, या आरो लिखा है, हम इस आरो में सा गे मैं ध नी, इन स्वरों के नीचे ये चिन्ह लगाएंगे और ऊपर बिंदु लगा देंगे। आगे फिर हम इन स्वरों तक भी जा सकते हैं। जैसे हम फिर स्टार्ट करेंगे सा गे मैं ध नी सा गे, यहां तक गए, फिर यहीं से वापस रिटर्न हो जाएंगे। फिर सा गे मैं ध नी मैं, यहां तक चले जाएंगे, फिर यहां से वापस हो जाएंगे। तो चाहो जितने स्वरों का राग विस्तार लिखा जा सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर हम यहाँ तक नेक्स्ट सप्तक भी जाते हैं, मान लो हम अगली सप्तक भी चले जाए तो कोई भी दिक्कत नहीं है। हम यहाँ तक लिख दिया, हम अगर चलेंगे तब यहाँ से चलेंगे सा गे मैं ध नी सा गे मैं तक, यहाँ तक आएंगे तो यहीं से रिटर्न हो जाएंगे। तो उतने स्वर जो 47 स्वर लिखे गए 47 स्वर और लिखे जाएंगे। इस तरह राग विस्तार आप चाहो उतना बढ़ा सकते हैं, इसलिए इसका नाम है राग विस्तार। ठीक है, राग विस्तार का मतलब क्या होता है कि जो राग विस्तार लिख रखा हमने, राग का विस्तार करना। विस्तार का मतलब राग को और बढ़ा देना, राग को और फैला देना, इतनी सी बात है। ठीक है, अब राग मालकोस का वीडियो आप इसके हिसाब से तैयार कर सकते हो, लिख सकते हो, बना सकते हो। ठीक है, नमस्कार।